मान। घर मेहमानों से भरा हुआ था। गाना बजाना, शोरगुल, हंसी ठिठोली के बाद भी मन बहुत उदास था मेरा, क्योंकि मानवी मेरी ननद कम, सहेली ज्यादा थी। उसकी शादी के बाद घर इतना खाली खाली हो जाएगा, चिंता का कारण एक और भी था। ननद की शादी में मेरे मायके से क्या आएगा, इसका सबको बड़ा इंतजार था। खासकर मेरे पति नरेंद्र की बुआ जी, यानी मेरी बुआ सास को। बहू के यहाँ से कोई आया क्या भाभी? जी जी, कल शादी है, आज शाम तक आ जाएंगे। आप क्यों परेशान हो रही हैं? माँ जी टालने लगी। देखिए तो क्या लाते हैं। क्या लाएंगे? वैसे हमारे नरेंद्र को क्या दे दिया? नाक कट गई हमारी बिरादरी भर में। बुआ जी शुरू हो गई ताने मारने को। हालांकि माँ जी और पिताजी की कोशिश हमेशा रहती कि ये बातें मुझे ना पता चले, लेकिन मुझ तक आ ही जाती थी और मैं उदास हो जाती थी। भैया भाभी क्या लाएंगे मैं अच्छे से जानती थी। मम्मी पापा के गुजरने के बाद भाभी ने मुझसे नाक के बराबर संबंध रखा था। एक ही शहर में होते हुए भी साल में एक दो बार से ज्यादा मायके नहीं जाना होता था मेरा। रुपए पैसे की वहाँ कोई कमी नहीं है, लेकिन भाभी, आपके भैया आए हैं। माताजी आपको बुला रही हैं। नौकर ने आवाज दी। अरे नहीं नहीं, कुछ खाऊंगा नहीं, बस ये देना था। कल आते हैं ना सबको लेकर। कुछ काम हो तो बताइएगा माँ जी। भैया बहुत जल्दी में थे। मेरा मन भर आया। 5 मिनट भी नहीं रुके। एक सरसरी निगाह मैंने बैग पर डाली। 2 मिठाई के और एक साड़ी का डिब्बा था। बहू, मुझे सुनार के यहाँ का कुछ काम निकल आया है, घंटे भर में आती हूँ। ये बैग मेरे कमरे में रखवा दो। अब कौन सा जेवर बाकी रह गया, फालतू खर्चे हैं बस। नरेंद्र गुस्सा कर रहे थे। तू नहीं समझेगा, बेटी का मान ससुराल में बना रहे, इसके लिए ये सब करना पड़ता है बेटा। चल जल्दी से ड्राइवर को भेज दे बाहर। पिताजी मुझे देखते हुए बोले। बेटी के मान वाली बात ऐसे ही कही गई थी, लेकिन मुझे चुभ गई। रात भर आंसू रुके नहीं। सुबह आंगन में सब मानवी को देने वाला सामान दिखा रहे थे। कोई साड़ी, कोई अंगूठी। तब तक बुआ जी गर्जी। अरे भाभी, कल बहू के यहाँ से क्या आया? यही बैग मंगवा लो, राम रतन से देखे तो। बैग खुलते ही सन्नाटा सा छा गया। 7 भारी साड़ियाँ, 11 किलो मिठाई, मानवी के लिए सोने की चैन और छोटे बड़े अनेक उपहार। लगभग भागती हुई मैं पिताजी के कमरे में आई। आपने मुझसे कहा मानवी के ससुराल के लिए। आप लोग कल ये सब मेरे लिए लेने गए थे ना? मैं फुट फुट कर रो पड़ी। तुमने गलत सुना था बेटी। पिताजी ने मेरे आंसू पोंछे। बिटिया के मान की बात की थी। कौन सी बिटिया, ये तो बताया ही नहीं था मैंने। दोस्तों, अगर हर लड़की का ससुराल इतना अच्छा हो तो एक बहू को बेटी बनने से कौन रोक सकता है? अगर हर ससुराल बेटी जैसा प्यार बहू को दे तो उस घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। उस घर में हमेशा खुशियां ही खुशियां बनी रहेगी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक नई कहानी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।